जय हिंद। मैं पवन कुमार आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन क्लासेज 2.2 में। हमने 6 पैराग्राफ जो था पिछली वीडियो में बता दिया था। 6 पैराग्राफ आज हम 7वें से देखेंगे। 7वां जो है लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ा ही श्रमिक व गोद में ले श्रांति खोना, होठों की ओ कमल दुख को, श्यामलता को मिटाना। श्यामलता को जो है मिटाना। यहाँ पर जो की है कि लज्जाशील जो है, यहाँ पर जो है कि लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, अर्थात लज्जाशील पथिक में रास्ता महिला जो कहीं दृष्टि आवे। यदि रास्ते में जाते जाते यह तुम्हें कोई लज्जाशील महिला नजर आए तो होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, तो उस सुंदरी के वस्त्रों को तुम जो है विकृत न होने देना, जो थोड़ा ही श्रमिक वह हो गोद में ले श्रांति खोना। यदि वह महिला थोड़ी भी थकी हुई हो तो अपनी गोद में ले करके उसे उसकी थकान को मिटा देना, और कमल रूपी होठों की श्यामलता को जो है मिटा देना। कमल रूपी होठों की श्यामलता को जो है मिटा देना। एक बार फिर से देख लीजिए कि लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, कि लज्जाशील रास्ते में जाते जाते यदि तुम्हें कोई लज्जाशील महिला नजर आती है तो उसके वस्त्रों को तुम विकृत मत होने देना। यदि वह थोड़ी भी थकी हुई हो तो उसकी थकान को मिटा देना, और उसके कमल रूपी ओठों की श्यामलता को जो है मिटा देना। कमल रूपी ओठों की श्यामलता को मिटा देना। और कोई क्लांत कृषिक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जा कोई जलद यदि हो ब्यों में तो ला छाया द्वारा सुखत करना, तप्त को। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है कि कोई यदि किसी किसान की स्त्री यदि खेत में नजर आती है, ठीक है। इस लाइन का अर्थ है, यदि किसी किसान की स्त्री खेत में नजर आती है तो धीरे धीरे परस तो उसे धीरे धीरे स्पर्श करना, उसकी क्लांतियों को मिटाना, अर्थात उसके दुखों को जो है मिटा देना। उसके दुखों को मिटा करके जाता हुआ यदि कोई जलद अर्थात बादल जाता हुआ कोई बादल या पानी, तो उसे जाता हुआ बादल या पानी उसे ला करके उसे सुखी करना, और उसकी गर्मियों को जो है मिटा देना। यहाँ पर फिर से देखें कि यदि किसान की कोई स्त्री खेत में नजर आती है तो उसके पास धीरे से जा करके उसे धीरे धीरे स्पर्श करना, उसकी क्लांतियों को मिटाना। और जो है जाता हुआ यदि कोई बादल पानी जाता आकाश में दिखे तो उसे ला करके उसे सुखी अर्थात प्रसन्न करना, और उसकी गर्मियों को जो है दूर कर देना। आगे देखते हैं। आगे जो है कि जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो। यदि तुम जाते जाते जब मथुरा धाम में पहुँचोगी, यदि जाते जाते तुम मथुरा धाम में पहुँचोगी तो हे पवन उत्सुक हो करके दुनिया की निराली अनुपम शोभा को देख करके मुग्धमान अर्थात मोहित होना। और तू होवेगी चकित लग के मेरु के मंदिर को, और तू जब आश्चर्यचकित हो जाएगी वहाँ के अनुपम श्रेष्ठ मंदिरों मेरु के मंदिरों को देख करके जब तू आश्चर्यचकित हो जाएगी तो मंदिर पर आभा वाले
तो मंदिर पर आभा वाले सुंदर सुंदर जब तुझे अक्र मतलब सूर्य मंदिर के सुंदर सुंदर कलश एक दूसरे पर दिखाई देंगे।